आप लोग आज आए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, क्या मांगे था आप लोग का? आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलने आए हैं। आदिवासी छात्र संघ और राजीपढ़ा सरना प्रार्थना सभा के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग झारखंड में आने वाले समय में परिसीमन का सुगबुगाहट जोर शोर है। अभी से हम लोग सजग होकर हम लोग 2007 में जो परिसीमन को रोके थे झारखंड में, हम लोग अबर भी हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग लगता है हम लोग इस बार भी हम लोग सफल होंगे। इसलिए पहले हम लोग राजभवन में अवगत करा दिए हैं कि हम लोग का परिसीमन होने वाला, इसमें रोकने के लिए पहल किया जाए। और हम लोग इसी संदर्भ में हम लोग राजभवन से मिले और सरना कोड अभी हम लोग का ज्वलंत मुद्दा है। सरना कोड भी हम लोग के लिए मिले, इस पर हम लोग राजभवन में मिले और महामहिम से अपना बात रखें। कुछ लोगों का कहना है कि आदिवासी कोड मिलना चाहिए, आप सरना कोड मांग रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलेगा, क्या मिलेगा? देखिए, ये फुल स्टॉप नहीं है। अब सरना कोड का क्राइटेरिया है। हमने जब सरना कोड का 2001 में हम लोग दिल्ली में मिले, हम लोग को निर्देश दिया गया कि आप 42 लाख जैनों के बराबर आइएगा तब आपको कोड मिलेगा। उसमें एक क्लॉज फिर लगाया, सिंगल सेपरेट स्टेट झारखंड के लिए नहीं दे पाएंगे, मिनिमम 5 स्टेट मांग करने वाला चाहिए। हम लोग उसी समय हम लोग उड़ीसा, बिहार, बंगाल, असम और झारखंड 5 राज्यों में हम लोग रैली बड़ा करके वहाँ से शुरुआत किए सरना कोड के लिए आंदोलन, और 5 राज्य से मांग शुरू हुआ और उसी को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और अभी हम लोग लगभग 50 लाख सरकारी दस्तावेज में अंकित कर चुके हैं सरना कोड। तो संख्या बल जो अंक गणित है उसका वैल्यू है कि आप बोलेगा कोई इंडिजिनियस, कोई आदिवासी, उसका हजारों में संख्या है सरकारी दस्तावेज में। तो आप अंक गणित को माने सरकार की, वो आप 1000 वाला को मानेगा। हम लोग 50,000 लगभग सरना 50 लाख हम लोग सरना लिख चुके हैं। तो ये मायने रखता है सरकारी दस्तावेज में। हम लोग इसी पे अडिग है और हम लोग लेंगे सरना कोड। कहाँ से हैं आप लोग? हम आदिवासी छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील उरांव। सर, आप जो यहाँ पे आए हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, क्या लगता है कि आप जो मांग रहे हैं वो जायज़ है? देखिए, परिसीमन डिलिमिटेशन मतलब क्रमवासा आदिवासियों का पॉपुलेशन और झारखंड प्रदेश का पॉपुलेशन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा का सीटें क्रमशः घटेगी। लेकिन झारखंड में जो देखा गया है, झारखंड का विशेषकर जो अनुसूचित क्षेत्र जो भारत का संविधान का 244(1) के तहत है, यहाँ पे बाहरी प्रवेश का या रहना, बसना, व्यापार करना, घूमना निषेध है। यहाँ रोजी रोजगार जो भी स्थानीय नीति स्थानीय लोगों को मिलना है। लेकिन आज दुर्भाग्य है, झारखंड बनने के 25 वर्ष और 26 वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो है हमारी स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार जो है 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं कर पा रही है। और अभी जो डिलिमिटेशन होगा तो क्रमशः हमारा जो आबादी 2011 में है 26% है। तो जब 150 सीट होगा या 132 सीट होगा तो 32-33 में लोग आ जाएंगे। तो इससे पहले भी 2007 में जब परिसीमन होने वाला था, तो मैंने राजीपढ़ा सरना प्रार्थना सभा और छात्र संघ मिलके तब के तत्कालीन राष्ट्रपति और जो है सरकार से लड़ाई लड़ी और परिसीमन को रोका। और रोक कर जो है अभी जो स्थिति है, हम कहना चाहते हैं कि हमारा आबादी झारखंड के अनुक्षेत्र में घटाया नहीं गया है। बाहरी जो आबादी आई उसके कारण हम घटे हैं, ये असंवैधानिक है। इसलिए हमें जो है 1971 का जनगणना के अनुसार हमारी जनगणना को रिस्टोर करते हुए सीट यथावत प्रतिशत में किया जाए। साथ ही जो भी हमारा जो मूल है धर्म कोड, सरना धर्म कोड का, जैसे आपने बोला कुछ लोग आदिवासी मांग रहे हैं, कुछ लोग आपका अन्य धर्म हिंदू बोल रहे हैं, वनवासी बोल रहे हैं। लेकिन हमारे जो पुरखेती जो आदि अनादि काल से हम जिसके लिए लड़ रहे हैं और हमारे पूर्वज लड़ रहे हैं, जो हमारी प्रकृतिवादी जो सरना धर्म कोड के हमारी लड़ाई जोरों पर है। 2011 की जनगणना में हम लोगों ने लगभग 50 लाख लिखा है। इस बार राजीपढ़ा सरना प्रार्थना सभा इस मुहिम को 2 करोड़ ज़्यादा, आपकी जनगणना 2 करोड़ कर रहा है। और इसके लिए भी हमने राज्यपाल को बोला कि हमें जो है 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता दिया जाए और जो है इसे भारत सरकार को अवगत करा जाए कि आदिवासी समाज धर्म कोड के लिए सजग है और गहन लड़ाई लड़ रहा है। जी धन्यवाद। सर, आपसे क्वेश्चन रहेगा, आप परिसीमन की बात कर रहे हैं, रोकने की, परिसीमन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि परिसीमन होगा तो नेतृत्वकर्ता जो है कि बढ़ेंगे, साथ ही जो है कि नया युवा जो है उन लोग को मौका मिलेगा, इसमें कहीं ना कहीं तो राज्य का भला होगा। तो इसमें आप क्यों आखिर बाधा कर रहे हैं? बात को समझिए, परिसीमन का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। परिसीमन जो होगा वो 1971 की जनगणना के अनुपात में होगा और भारत का संविधान का 244(1)
अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों का प्रशासन और नियंत्रण, मतलब मुखिया से लेके जिला परिषद से लेके विधायक या एमपी सारे जो है वो संवैधानिक प्रावधान के तहत यहाँ पे आरक्षण का व्यवस्था है। इस व्यवस्था को मानते हुए, संविधान सम्मत पेशा कानून को मानते हुए, CNT SPT एक्ट और जो है छोटा कस्तगर अधिनियम को मानते हुए, सारे जो कानूनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए यहाँ पर जो है यथास्थिति बनाया जाए, माने जो अनुपात में जो सीट है वो रखते हुए जाए, सीट बढ़ा जाए। और घटाने की बात नहीं कर रहे हैं या परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए लेकिन उसी अनुपात में होना चाहिए। सीटें बढ़नी चाहिए, हाँ, आदिवासियों की भी सीटें बढ़नी जिस अनुपात में अभी है उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। एक क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे लोगों का कहना है, आप ही का जो आदिवासी हैं वो लोग का कहना है कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है, जनजातीय जो होते हैं उसका धर्म नहीं होता, धर्म कोड नहीं होता है, तो आप धर्म कोड को क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब से मानव निर्मित धर्म दर्शन आया, हमारा इतिहास जो है 65-70 साल पहले है। प्रकृतिवादी जो है, गांव देवता वाला जो है, हमारे हम पहान, मैं पहान रहा हूँ, पहान हूँ तो आदि अनादिकाल से हूँ, कल से थोड़ी हूँ। और हमारे यहाँ वन व्यवस्था नहीं है, हम जो है मनुवाद की वन व्यवस्था में नहीं है, हम आपका जो है शरीयत कानून नहीं मानते हैं, हमको जो है हिंदू मैरिज एक्ट में आप नहीं ला सकते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में नहीं ला सकते हैं, हिंदू दत्तक पत्र में नहीं ला सकते हैं, हम जो है शरीयत कानून में नहीं आते हैं, हमारी अपनी कस्टमरी लॉज है। इसी कस्टमरी लॉज को हम क्या बोल रहे हैं, हिंदू न्यास बोर्ड गठन करके हमें भी एक पृथक धार्मिक पहचान दे दे, और हम जो है धार्मिक पहचान के रूप में पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में और भारत में भी, अफ्रीका में, अमेरिका में, छठों महादेश में हम जो है प्रकृतिवादी है। ये भारत का संविधान भी बोलता है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट निर्णय भी बोलता है, आदिवासी प्रकृतिवादी है, सरना धर्म कोड है, ये जो है। और हमारा अगर हमारे पारिवारिक में कुछ झमेला होता है ना, मेरी वाइफ हम पे दहेज का केस करती है, या मेरे भाई में झगड़ा होता है, या फिर हमारा संपत्ति का जो अधिकार होता है, हम हिंदू सक्सेशन में नहीं जाते हैं, हम हिंदू उत्तराधिकार में नहीं जाते हैं, हम जो है किसमें कस्टमरी लॉ में जाते हैं। जो आदिवासी, देखिए धर्म तो व्यक्तिगत बात है, हम जबरदस्ती बोलेंगे, अज्ञानता के अनुसार बोलेंगे कि हम जो है हिंदू धर्म को मानते हैं, मूर्ति पूजा, ठीक है आप मानेंगे, लेकिन आपका जो विवाद होगा फिर आपको नहीं माना जाएगा, कोर्ट आपको नहीं मानेगी, आपको जो है बोलेगा माझी मोहरे और के पास जाइए, आप परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था के पास जाइए और वहाँ पे जो है आपका निर्णय होगा। तो संविधान संबंध और जो है आपका जो कानून संबंध और जो है आदि अनादिकाल से हम लोग प्रकृतिवादी है। अब धर्म ही है, धर्म के पास आज के ज़माने में जितना बजट है, चाहे वेटिकन से इतना खर्चा करता हो, चाहे मक्का मदीना से इतना खर्चा करता हो, चाहे नागपुर से इतना खर्चा करता हो, चाहे स्वर्ण मंदिर से खर्चा करता हो, सारे लोग लाखों संख्या में पैसा खर्चा करके धर्म को बचाता है। इसी में जो है कुछ आदिवासी अपने आप को भ्रमित होकर हिंदू बोल रहे हैं, प्रकृतिवादी मूर्ति पूजक बनवासी, कुछ लोग ईसाई में चले गए हैं, कुछ लोग इस्लाम अपना लिए हैं, कुछ लोग बौद्ध चला गए, लेकिन हम लोग राजीपड़ा सर्रा पाता सभा पूरा देशी दुनिया और भारत में अपनी जो प्रकृतिवादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग सफल भी हैं। आज जो है सरना धर्म है बोल के ये पूरा दुनिया जान चुका है, और हमें जानने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं कि आखिर सरना प्रकृतिवादी ही आज दुनिया को बचाएगी। आज कोरोना काल से सरना ही बचाएगा, विज्ञान वरदान है अभिशाप। सरना है तो जीवन है, सरना है तो पशु पक्षी है, सरना है तो पहाड़ है, सरना है तो पानी है। महामहिम ने आश्वासन दिया कि हम इस सब मुद्दों को मुख्यमंत्री को देंगे, और मुख्यमंत्री जो है क्या उनका संज्ञान है उसके बाद जो हम इसको भेजेंगे। हमने उनको बोला ये आप हमारे भारत का संविधान का 244(1) के तहत आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमें आपसे आशा विश्वास है, आपको संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए, आपको अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आपको हमारी बातों को भारत सरकार को, डिलिमिटेशन आयोग को देना है, हमारे गृह मंत्री को देना है। आप जो है मुख्यमंत्री को भेजेंगे, मतलब हमारी बातों को महामहिम नहीं समझ पाए, लेकिन हमने उन्हें प्रयास किया कि आप अपने दायित्व अब समझिए, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। महामहिम को मैं ये बोलना चाहूँगा, आप झारखंड आए हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित आदिवासियों का दायित्व, आप अभिभावक कस्टोडियन, संविधान संबंध है। हमारे अगर अधिकारों का संवैधानिक हनन होता है, आप पहला आदमी है देखने के लिए, आप ही करनी काट देते हैं, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आपका बैठना यहाँ राजभवन या लोक भवन जो बेकार है ना, राजभवन अपना दायित्व का राज्यपाल नहीं कर पा रहे हैं, इनकी भी हम निंदा करते हैं और उनको बोलते हैं संवैधानिक सम्मत काम करें और हम आदिवासियों को जो है संविधान अधिकार रक्षा करें, हमारे राज्यपाल भी रक्षा करें। जी।